अपन एक्सेल ओपन कर लेते हैं यहाँ से। सैलरी लिस्ट बनाने के लिए सबसे पहले आप यहाँ पे डालते हैं सीरियल नंबर। फिर यहाँ पे आप लिखते हैं एम्प्लॉय के नेम। अपन यहाँ पे सीरियल नंबर के लिए 1 लिखते हैं, एंटर करके आप यहाँ पे 2 लिखते हैं। आप इन दोनों को सिलेक्ट करेंगे और डॉट पे जाके आप इसे ड्रैग कर देंगे तो यहाँ पे सीरियल नंबर टाइप हो जाएंगे। आप ए और बी के बीच में माउस पॉइंटर लेके जाएंगे तो माउस पॉइंटर का साइन चेंज हो जाएगा। आप इसका साइज यहाँ से छोटा कर सकते हैं और इसका साइज अपन यहाँ से बढ़ा देते हैं इस वाले कॉलम का। आप यहाँ पे एम्प्लॉय का नाम टाइप कर देंगे। फिर यहाँ पे आप डाल देते हैं बेसिक सैलरी। बेसिक सैलरी वो सैलरी होती है जो एम्प्लॉय की पहले से डिसाइडेड रहती है किस एम्प्लॉय को कितनी सैलरी मिलना है। तो आप यहाँ पे टाइप कर देंगे, जैसे माना इनकी सैलरी है 5,000 रुपये, इनकी अपन ने डाल दी यहाँ पे 6,000। ठीक है, आप यहाँ पे बेसिक सैलरी टाइप कर देंगे। फिर अपन इसको सिलेक्ट करते हैं, आप 1 पे क्लिक करेंगे तो ये पूरी रो आपकी सिलेक्ट हो जाएगी। आप इस पर राइट क्लिक करेंगे, एक रो आप यहाँ पे इंसर्ट कर लेंगे। अपन इसको सिलेक्ट करते हैं और आप इसको यहाँ से मर्ज कर देंगे। आप यहाँ पे डाल देंगे लीव। पहले अपन लीव से निकालेंगे तो आप यहाँ पे डालेंगे डे, अमाउंट और यहाँ पे टोटल। यहाँ पे आप अमाउंट निकाल लेते हैं कि अगर ये अजय की सैलरी 5,000 रुपये, अगर ये लीव लेते हैं तो इनका लीव लेने पे एक दिन में कितना अमाउंट माइनस होगा। अब जैसे आपके रूल है लीव लेने पे एक दिन की सैलरी माइनस होती है, आपको निकालना है। आप यहाँ पे इक्वल लाते हैं बेसिक सैलरी का सेल एड्रेस। इसमें आप डिवाइड कर देंगे मंथ की डेट, 31 है 31 से, 30 है तो 30 से, अपन 31 से डिवाइड कर देते हैं। एंटर करेंगे तो एक दिन की सैलरी निकल के यहाँ पे आ जाएगी। अब लीव लेने पे इतना अमाउंट माइनस हो जाएगा। आप इस डॉट पे माउस पॉइंटर ले जाना और इसको ड्रैग कर देना तो यहाँ पे अमाउंट निकल के आ जाएगा। आपको डेसिमल के बाद की वैल्यू नहीं चाहिए तो आप उसको यहाँ से हटा देंगे। फिर यहाँ पे आप लिख देंगे डे। अजय ने कितने दिन लीव ली थी आपको इतना तो पता है, एक दिन लीव लेने पे इतना अमाउंट माइनस हो रहा है। अब पूरे मंथ में इन्होंने कितने दिन लीव ली है वो आप यहाँ पे टाइप कर देना। जैसे माना इन्होंने 2 दिन लिए, इन्होंने 1 दिन लिए, आप यहाँ पे ये टाइप कर देना। आप यहाँ पे डे टाइप कर देंगे। अब आपको निकालना है यहाँ पे टोटल। एक दिन लीव लेने पे इतना अमाउंट माइनस हो रहा था, इन्होंने पूरे मंथ में 2 दिन लीव लिए, 2 दिन लीव लेने पे टोटल कितना अमाउंट इनका माइनस हो जाएगा। उसके लिए आप इक्वल लगाते हैं अमाउंट का सेल एड्रेस और मल्टीप्लाई कर देंगे डे। एंटर करेंगे टोटल अमाउंट यहाँ पे निकल आएगा। एक दिन लीव लेने पे इतना माइनस हो रहा था, 2 दिन का इतना अमाउंट माइनस हो जाएगा। इस पर क्लिक करेंगे, आप इसको ड्रैग कर देंगे। इसमें भी अपन डेसिमल के बाद की वैल्यूज हटा देते हैं। फिर ये तो आपने निकाल लिया लीव का। अब आपको निकालना है एब्सेंट का। इसको सिलेक्ट करते हैं, इसको अपन यहाँ पे मर्ज कर देंगे। अब यहाँ पे आप निकाल लेंगे एब्सेंट का। एब्सेंट में भी आप सेम कॉलम बनाइए। आप चाहें तो यहाँ पे टाइप कर लीजिए और चाहें तो आप इसको सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल सी से कॉपी कर लेंगे। यहाँ क्लिक करके कंट्रोल वी से आप पेस्ट कर देंगे कि कॉलम तो अपन सेम बनाएंगे। अब जैसे आपके यहाँ रूल था लीव लेने पे एक दिन की सैलरी माइनस हो रही है और एब्सेंट होने पे 2 दिन की सैलरी माइनस हो रही है, मतलब डबल सैलरी माइनस हो रही है। तो आप यहाँ पे इक्वल लगाते हैं बेसिक सैलरी का सेल एड्रेस लेंगे, डिवाइड करेंगे मंथ की डे और मल्टीप्लाई कर देंगे एक दिन एब्सेंट होने पे कितने दिन की सैलरी माइनस हो रही है। 2 दिन की हो रही है 2 से, 3 दिन की हो रही है 3 से, अपन 2 दिन की कर रहे हैं तो मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 से। एंटर करेंगे तो यहाँ पे एब्सेंट का अमाउंट निकल के आ जाएगा। अब लीव लेने पे इतना माइनस हो रहा था कि 1 दिन की थी, एब्सेंट पे डबल हो रहा है, मतलब ये अमाउंट माइनस हो जाएगा। आप इसको यहाँ पे ट्रैक कर देंगे। अब आप यहाँ पे लिखेंगे डे, जैसे अपन ने यहाँ लिखा था कितने दिन इन्होंने लीव ली थी, ऐसे ही आप यहाँ लिख देंगे पूरे मंथ में कितने दिन एब्सेंट थे, आप यहाँ पे टाइप कर देना। ठीक है, आप यहाँ पे डे टाइप कर देंगे।
अब आप निकाल लेंगे अमाउंट। आपको पता है 1 दिन एब्सेंट होने पे इतना अमाउंट माइनस हो रहा है। अब पूरे मंथ में कितने दिन एब्सेंट हैं वो आप यहाँ पे निकाल लेंगे टोटल। आप इक्वल लगाते हैं एब्सेंट के अमाउंट का सेल एड्रेस, इसमें आप मल्टीप्लाई कर देंगे डे का, एंटर करेंगे टोटल इनसे इतना अमाउंट माइनस हो जाएगा। 1 दिन एब्सेंट होते तो इतना होता, 2 दिन है तो इतना अमाउंट माइनस हो जाएगा। इस पर क्लिक करके आप इसको ड्रैग कर देंगे, इतना निकाल लेंगे आप लोग। अब इसके बाद जैसे आपके रूल है अपन इसको यहाँ से मर्ज कर देते हैं। अब जैसे रूल है कि अगर एब्सेंट लेट नेट आते हैं तो आप उनका लेट नेट से अमाउंट में माइनस करते हैं। अगर आप सिर्फ लीव और एब्सेंट के हिसाब से करते हैं तो इसके बाद ही अपन नेट सैलरी निकाल लेंगे। लेकिन अगर आपके यहाँ रूल है कि आप एम्प्लॉय का लेट नेट से अमाउंट में माइनस करते हैं तो लेट नेट से अमाउंट माइनस करने के लिए आपको पर मिनट की सैलरी पता होना चाहिए, और पर मिनट की सैलरी निकालने से पहले आपको पर आवर की सैलरी पता होना चाहिए, और पर आवर के लिए आपको पर डे की सैलरी पता होना चाहिए। अब अपन यहाँ पे लिखते हैं, पहले इसको सिलेक्ट करके इसको यहाँ मर्ज कर देते हैं। अब यहाँ पे आप लिख लेंगे वर्क आवर, क्योंकि पर आवर निकालने के लिए आपको वर्क आवर पता होना चाहिए, और पर आवर निकालने के लिए अपन को पर डे की सैलरी भी पता होना चाहिए। लेकिन आपको पता है जो लीव का अमाउंट रहता है रियलिटी में 1 दिन की सैलरी रहती है, क्योंकि लीव लेने पे 1 दिन का अमाउंट ही माइनस होता है। तो जो पर डे का अमाउंट रहेगा वही अपना लीव का अमाउंट रहेगा, और यहाँ पे आप निकाल लेंगे पर आवर। वर्क आवर अपन यहाँ पे टाइप कर देते हैं, क्योंकि अपन को पता होता है कौन सा एम्प्लॉय कितने घंटे वर्क करने आते हैं। तो आप यहाँ पे ये टाइप कर देंगे कौन सा एम्प्लॉय कितने घंटे वर्क करने आते हैं, कि आप यहाँ पे ये टाइप कर देंगे। अब आपको निकालना है पर आवर। इसके लिए अपन को पर डे की और वर्क आवर पता होना चाहिए, पर डे की सैलरी क्या है और वर्क आवर। तो आप यहाँ पे इक्वल लगाते हैं। आपको बताया जो लीव का अमाउंट रहता है रियलिटी में ये अपनी 1 दिन की सैलरी होती है, क्योंकि लीव लेने पर 1 दिन की सैलरी माइनस हो जाती है। तो आप इसका सेल एड्रेस ले लेंगे और डिवाइड कर देंगे वर्क आवर, एंटर करेंगे तो पर आवर की सैलरी निकल के आ जाएगी। आप इसमें इक्वल लाना लीव अमाउंट का सेल एड्रेस और डिवाइड कर देंगे वर्क आवर, एंटर करेंगे तो पर आवर की सैलरी निकल के आ जाएगी। इस पर क्लिक करके आप इसको ड्रैग कर देंगे, कि अब आपको यहाँ पे पर आवर की सैलरी पता चल गई। अब पर आवर की हेल्प से अपन यहाँ पे निकाल लेते हैं पर मिनट की। अब पर मिनट की सैलरी निकालने के लिए अपने पास पर आवर की सैलरी है, इसके लिए आप इक्वल लगाते हैं पर आवर की सैलरी का पर आवर की सैलरी निकालने के लिए आपको पर डे की सैलरी पता होना चाहिए। तो आपको पता है जो आपका लीव का अमाउंट है ये 1 दिन की सैलरी है, क्योंकि लीव लेने पे आपको 1 दिन का अमाउंट माइनस हो जाता है। तो आप यहाँ पे इक्वल लाएंगे लीव अमाउंट का सेल एड्रेस ले लेंगे, इसमें आप डिवाइड कर देंगे वर्क आवर, क्योंकि पर आवर निकालने के लिए आपको पर डे की सैलरी पता होनी चाहिए। पर डे में अपन वर्क आवर डिवाइड कर देते हैं, और जो लीव का अमाउंट है रियलिटी में ये अपनी 1 दिन की सैलरी होती है। आप एंटर करेंगे तो यहाँ पे पर आवर आ जाएंगे, इस पर क्लिक करके आप इसको ड्रैग कर देंगे तो यहाँ पे पर आवर का अमाउंट निकल के आ जाएगा। फिर आप निकाल लेते हैं यहाँ पे पर मिनट। अब पर मिनट आप निकालते हैं पर आवर की हेल्प से, इसके लिए आप इक्वल लगाते हैं पर आवर की सैलरी का सेल एड्रेस ले लेंगे और आप डिवाइड कर देंगे 60 से, क्योंकि 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, आप 60 से डिवाइड कर देंगे, एंटर करेंगे तो पर मिनट की सैलरी निकल के आ जाएगी। इस पर क्लिक करके आप इसको ड्रैग कर देंगे। इतने में कोई डाउट हो आप लोगों को तो पूछ लीजिए। कर नहीं है अभी? ठीक है, ये तो हो गई आपकी पर मिनट की सैलरी। अब आपको यहाँ पे निकालना है लेट मिनट। पूरे मंथ में एम्प्लॉय कितने मिनट लेट है ये आपको पता होगा, तो आप यहाँ पे टाइप कर देंगे कि आपको इतना पता है एम्प्लॉय की पर मिनट में इतना अमाउंट माइनस होना है, लेकिन पूरे मंथ में एम्प्लॉय कितने मिनट लेट है वो आप यहाँ पे निकाल लेंगे। जैसे माना ये 50 मिनट लेट है, जितने मिनट में जो एम्प्लॉय लेट है वो आप यहाँ पे टाइप कर देना। आप यहाँ पे एम्प्लॉय के लेट मिनट टाइप कर देंगे। अब आप